भक्तों भले ही मर जाना, लेकिन चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और महानवमी के इस पावन दिन पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन मानव दुर्गा की आराधना करते हुए यह एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। मान्यता है कि इस चीज को अष्टमी नवमी के दिन खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही कई परेशानियां शांत हो जाती हैं और मां नव दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग दोष दूर होते हैं और दुर्भाग्य के द्वार बंद होने लगते हैं। यकीन मानिए भक्तों, चैत्र नवरात्र की अष्टमी नवमी का व्रत व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सुख का मार्ग खोलता है। इस दिन विशेष रूप से मां नवदुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ अष्टमी नवमी के दिन माता का व्रत करते हैं, उनके घर में रोग व्याधि नहीं टिकती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है एक दिव्य और चमत्कारी जानकारी के साथ नया योग टीवी चैनल पर। भक्तों, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी का व्रत मां नवदुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इस दिन एक विशेष नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहता है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन यह एक चीज खाता है, उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी अष्टमी नवमी की कथा में बताया है कि 26 मार्च को आने वाली अष्टमी नवमी व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी क्षेत्र महीने की अष्टमी नवमी तिथि पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो अष्टमी नवमी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अष्टमी नवमी व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 26 मार्च को आने वाली अष्टमी नवमी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, अष्टमी नवमी के महत्व की बात करें तो अष्टमी नवमी का महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह अष्टमी तिथि व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, उपवास, भगवन नाम स्मरण और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म में क्षेत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माता नवदुर्गा को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों और संक्रमण और कासन को दूर करने वाली, हर संकट से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां नवदुर्गा अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है, इसलिए इस दिन भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करके अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इन पावन दिनों में भक्तगण व्रत रखकर
माता दुर्गा के अष्टम और नवम स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। अष्टमी के दिन मुख्य रूप से मां महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इन तिथियों पर कन्या पूजन का भी विशेष विधान होता है, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका सम्मान, पूजन और भोजन कराया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन में श्रद्धा, सेवा और नारी शक्ति का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। कन्या पूजन के माध्यम से हम यह संदेश प्राप्त करते हैं कि हर स्त्री में देवी का अंश होता है, इसलिए उसका आदर और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही व्रत और पूजा के द्वारा व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि जो भक्त इन पावन अष्टमी और नवमी के दिनों में नियम पूर्वक व्रत रखकर माता की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके जीवन से दुख, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं और परिवार इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं और माता से अपने बच्चों एवं पूरे परिवार के सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप अष्टमी नवमी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अष्टमी नवमी के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती हैं, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की अष्टमी नवमी पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस अष्टमी नवमी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अष्टमी नवमी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां नवदुर्गा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अष्टमी नवमी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए अष्टमी नवमी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में मानव दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अष्टमी नवमी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। अष्टमी नवमी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अष्टमी नवमी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अष्टमी नवमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अष्टमी नवमी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद अष्टमी नवमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अष्टमी नवमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में शीतला अष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए।
अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, अष्टमी नवमी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप अष्टमी नवमी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो मां नवदुर्गा की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि अष्टमी नवमी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें अष्टमी नवमी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अष्टमी नवमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। यह भक्तों को जानते हैं। इस पावन अष्टमी नवमी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के पावन दिनों में माता दुर्गा की आराधना, व्रत, कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल मानी जाती है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का पर्व पूरे देश में बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें अष्टमी के दिन मां महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा का विधान है। इन पावन दिनों में भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर या किसी दुर्गा मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। इसके बाद माता को रोली, हल्दी, अक्षत, फूल और नारियल अर्पित करें। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व होता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन, चरण स्पर्श और भोजन कराया जाता है। उन्हें हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन दिनों सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए व्रत रखने वाले भक्त फलाहार या शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। पूजा के समय दुर्गा सप्तशती या माता की कथा का पाठ करना और पूरे परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि तथा सभी कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करना बहुत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अष्टमी और नवमी के दिन माता की आराधना करते हैं, उनके जीवन से रोग, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा माता रानी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई जय मां नवदुर्गा, जिससे कि मां नवदुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं अष्टमी नवमी पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, सभी रोगों से मुक्ति मिल जाए और घर में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन अष्टमी नवमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में अष्टमी नवमी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। अष्टमी नवमी के पावन दिन पर सात्विक और शुद्ध भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे शरीर और मन दोनों को लाभ प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त कुत्तू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, साबूदाना खिचड़ी, आलू की सब्जी, फल, दही और मखाने की खीर जैसे हल्के व पवित्र आहार ग्रहण करते हैं। खासतौर पर कन्या पूजन के समय काले चने, सूजी या आटे का हलवा और पूड़ी का भोग लगाना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा भोजन न केवल पाचन में हल्का होता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देता है और मन को शांत रखता है। मान्यता है कि इस दिन शुद्ध, सात्विक और श्रद्धा से बना हुआ भोजन करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का आगमन होता है।
दोस्तों, कि अष्टमी नवमी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माँ नव दुर्गा को बेहद प्रिय है और माँ दुर्गा को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग मां दुर्गा को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी माता शीतला आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मां दुर्गा को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके शीतला अष्टमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अष्टमी नवमी के दिन अंगूर में साक्षात माता शीतला का आशीर्वाद विद्यमान होती है। माता शीतला का आशीर्वाद होता है, इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ अष्टमी नवमी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी अष्टमी नवमी को अर्पित कर सकते हैं, जो कि भाषा होना चाहिए, 1 दिन पहले का बना हुआ या गन्ना खेत से 1 दिन पहले का तोड़ा हुआ। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अष्टमी नवमी के दिन अष्टमी नवमी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें, क्योंकि 1 दिन पहले बने होने चाहिए। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर अष्टमी नवमी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो अष्टमी नवमी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूवा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति अष्टमी नवमी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अष्टमी नवमी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है अष्टमी नवमी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। अष्टमी नवमी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब अष्टमी नवमी सोमवार के दिन पड़ जाए, तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। अष्टमी नवमी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए।